सुप्रभातम। आज का प्रकरण है चित्र आधारितम वर्णनम। परिचय। चित्र आधारित वर्णनम चित्रों के आधार पर लिखा जाने वाला अनुच्छेद होता है। चित्र वर्णन में कोई भी सामान्य चित्र देखकर उसका वर्णन करने को कहा जाता है। कुछ निर्देश हैं। सामान्य चित्र वर्णन में एक ही भाव प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध, प्रवाह युक्त होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। चित्र वर्णन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से ही करने चाहिए। मंजूषा में दिया गया है कि चित्र आधारित वर्णन करना है। मंजूषा दी गई है आपको, उसमें शब्द लिखे हुए हैं, उसके माध्यम से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। प्रश्न आता है कि अर्ध चित्र दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानां सहायता काकस चातुर्य इति कथा लिखत। कौवे की चतुरता के बारे में हमें 5 वाक्यों में इसकी कथा को पूर्ण करना है। तो चलिए हम देखते हैं। मंजूषा देखते हैं कि एकः काकः पिपासिता घंटे न्यूनम जलम प्रस्थ खंडन ऊपरी आगच्छति पिपासा और शांता। इसको देखकर हमें इस मंजूषा से 5 वाक्यों की पूर्ति करनी है। जैसे एकदा अत्यंत पिपासितः एकः काक जलम पातुम इतस्तः गच्छति। एक आया है तो हमने एक को मिला करके इसके वाक्य की पूर्ति की है। तो क्या कह रहा है कि एक बार अत्यंत प्यासा एक कौवा जल पीने हेतु इधर उधर जाता है। नंबर 2, भ्रमता 3 एकः घटः दृष्ट। भ्रमण करते हुए उसने एक घड़ा देखा। नंबर 3, घटे न्यूनम जलम आसीत। वह घड़े में देखता है कि घड़े में पानी कम था। सह मनसि विचार एकश प्रस्तर खंडान आनयति घटे च पातयति। वह मन में विचार कर एक एक कंकड़ डालता है और घड़े में गिराता है। तेन जलम शने शने ऊपरी आगच्छति। उसमें पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। एवं तस्य पिपासा शांता भवति। इस प्रकार उसकी प्यास शांत हो जाती है। वह पानी पीकर स्वतंत्र रूप से उड़ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो दिया हुआ था कि किस प्रकार से कि अपनी चतुरता के साथ कंकड़ लेकर आता है और फिर घड़े उस मटके में कंकड़ डालकर जब पानी ऊपर आ जाता है तो ये कौवा उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाता है। तो इस तरह से जो मंजूषा दी गई है उस मंजूषा को देखकर ही हमें 5 वाक्यों की पूर्ति करनी होती है। जैसा कि अगले में बताया गया है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कि मंजूषा दी गई है और उसके ऊपर हमें 6 वाक्य लिखने हैं। तो देखते हैं। जैसे कि दे रखा है इदानीम वायुमंडलम भ्रशम प्रदूष्यति, कि अब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। दूसरा नंबर, अहर्निशम लोह चक्र संचरणात् वाहनां बाहुल्यात् च महानगरेषु संसरणं कठिन वर्तते, कि दिन रात लोह चक्र के घूमने से तथा वाहनों के बाहुल्यात के कारण महानगरों में चलना कठिन है। सकट्टियानां कंजमलिनम धूमम मुच्यन्ति। मोटर गाड़ी काजल की तरह मलिन धुआं छोड़ती है। महानगर मध्ये ध्वनि प्रदूषण अपि कर्णो स्फोटयति। महानगर के मध्य में ध्वनि प्रदूषण कानों को फोड़ता है। शुचे पर्यावरणे क्षणं संचरणम अपि लाभदायकम भवति। शुद्ध पर्यावरण में क्षण भर घूमना भी लाभदायक है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति आराध्य। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। इसके पश्चात देखिए जैसे दिया हुआ है दूर भर, तो यहाँ जीवन दुर्लभ हो गया है। यहाँ पर रहना जीवन का क्या हो गया है, दुर्लभ हो गया है। जिस तरह से मंजूषा में महानगरी दिया हुआ है तो चौथी लाइन देखिए आप, इसमें जुड़ी हुई है कि महानगर मध्य ध्वनि प्रदूषण अपि कर्णो स्फोटयति, कि महानगर के मध्य में ध्वनि प्रदूषण कानों को फोड़ रहा है। धूमम आया है
तो धूमम के लिए तीसरी लाइन है सकटियानाम कंज मलिनम धूमम मुंचती, कि मोटर गाड़ी काजल की तरह मलिन धुआं छोड़ रही है। इस प्रकार से जो मंजूषा में दिए गए हैं, जो मंजूषा में दिया गया है उसी का ही अपना आधार बना करके हमें वाक्य रचना करनी होती है, वाक्य बनाने होते हैं। इसी तरह से अगले अगले चित्र में बताया गया है कि द्वो विवादे तृतीय से सिद्धि, के दो के बीच में तीसरा लाभ उठा लेता है। इसमें भी वही मंजूषा को देखकर हमें जो कथा है वो लिखनी है। जैसे बताया है, एकदा दाव विडालो कस्मिचित ग्रहात एकाम रोटी अलभत। एक दिन दो बिलावो यानी बिल्ली ने किसी घर से एक रोटी प्राप्त की। ताम विभक्तुम विवदमानो एकस्मिन उद्याने गतवन्ति, बांटने के लिए झगड़े होते हुए वे एक बाग में गए। ताव विवदमानो विडालो दृष्ट्वा कह वानर तत्र आगत, बांटने के लिए झगड़ते हुए वे एक बाग में चले गए। उन झगड़ते हुए बिलावो यानी बिल्लियों को देखकर एक बंदर वहां आ गया। सह रोटिकाम खादितुम इच्छन विभक्तुम अकथयत, उसने रोटी को खाने की इच्छा करते हुए बांटने के लिए कहा। वानर रोटिकाम लघु गुरु करोति, बंदर रोटी को छोटी बड़ी कर देता है। गुरु पुनः लघु करोति एवं शनै शनै सर्वा खाद्यति, बड़े को फिर छोटा कर देता है। इस प्रकार धीरे धीरे सारी खा जाता है। निराशो विडालो वनम गच्छत, निराश हुए दोनों बिलाव यानी बिल्लियां वन को चली जाती हैं। यत द्वविवादे तृतीय सिद्धि भवति, क्योंकि दो की लड़ाई में तीसरे का काम बन जाता है। देखिए यहाँ पर बंदर ने किस प्रकार से दोनों बिल्लियों को तोल मेल के लिए रोटी के टुकड़ों को बांट रहा है, और एक एक रोटी में से टुकड़ा इधर उधर करते हुए खाता जा रहा है और अपना लाभ उठा रहा है। तो इसमें जो मंजूषा दी हुई है, उस मंजूषा यानी कि जो इसमें शब्द दिए हुए उस शब्दों को देखकर ही हमें वाक्य की पूर्ति करनी होती है, वाक्य निर्माण बनाने होते हैं। वाक्य किस प्रकार से बनाने हैं? विवादों, जैसे विवादों दिया हुआ है, विवादों का अर्थ होता है झगड़ना। तो दूसरी लाइन में लिखा है ताम विभक्तो विवदमानो एकस्मिन उद्याने गतन्ति, यानी वो दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा करती हुई एक बगीचे में या वन में चली जाती है। इस प्रकार से वानर जो है दोनों बिल्लियों का लाभ उठा लेता है। अगली चित्रदर्शिका चित्र वर्णन की मंजूषा में कहा गया है कि, अब इसमें जो दिया हुआ ये चित्र वर्णन के माध्यम से नहीं है, ये एक मंजूषा कथा के माध्यम से है। तो इस अगले प्रश्न को देखते हैं कि ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है रिक्त स्थान में, इसकी सहायता से हमें इस मंजूषा की पूर्ति करनी है। जैसे दिया है रामायणम लिखती अस्ति, रामायण लिखी है। अब इस रामायण किसने लिखी है? तो इस मंजूषा में आया है वाल्मीकिना। तो रामायणम वाल्मीकिना लिखितम अस्ति, रामायण वाल्मीकि ने लिखी। अस्मिन् ग्रंथे वर्णम अस्ति, इस ग्रंथ में किसका वर्णन है? श्री राम कथाया लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? श्री राम कथाया। अस्मिन् ग्रंथे श्री राम कथाया वर्णम अस्ति, इस ग्रंथ में श्री राम कथा का वर्णन है। श्री राम साधुना परित्राणाय धर्म संस्थापना च अभवत, किस लिए हुआ था? अवतार लिया था। तो क्या आएगा? श्री राम अवतारः साधुना परित्राणाय धर्म संस्थापना च अभवत। लंकापति रावणम राम अहंत, क्या किया था? लंकापति रावण का राम ने युद्ध किया था। तो लंकापति रावणम राम युद्ध अहनत, कि राम ने लंकापति रावण को युद्ध में मार दिया। श्री राम आसीत, कौन थे? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तो क्या आ जाएगा? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आसीत। श्री राम युद्धे अनेक का अहन, अनेक क्या किया था उन्होंने? निशाचर यानी राक्षसों को मारा था। तो क्या आ जाएगा? श्री राम युद्धे अनेका निशाचरान अनहत, यानी श्री राम ने युद्ध में अनेक राक्षसों को
मार गिराया। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान की पूर्ति हमें निश्चित रूप से करनी है। इसके आगे और भी है, जैसे अगला बताया गया है कि मंजूषा में दिया गया है खादितुम नृपः कपोत मरिष्यामि मांसम परीक्षितुम। अब इसका क्या करेंगे, हम इसको इसके माध्यम से लिखना है। जैसे प्राचीन काले शिविः नाम धर्मपरायण शरणागत रक्षक अभवत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नृपः, यानी प्राचीन समय में शिवी नाम के धर्मपरायण शरणागत रक्षक के राजा हुए। नृप का अर्थ होता है राजा। फिर एकदा सह नृपस्य धर्म अचिंत्यत परीक्षितुम, क्या जाएगा, परीक्षितुम। एक बार वह राजा धर्म की परीक्षा के लिए सोचने लगे। इंद्र शयेन अग्नि च भूत्वा भक्षक रूपेण उभौ तत्र आगच्छताम्। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, शयन अग्नि च कपोतः, क्या जाएगा, कपोत। तो क्या आएगा इसका अर्थ, इंद्र शयन, शयन यानी बाज, शयन अग्नि और कबूतर को खाने, दोनों को खाने के लिए वहां पर चला जाता है। कपोत नृप प्रार्थ्यते, कबूतर राजा से प्रार्थना करता है, प्रभो, हे प्रभु, शयन माम खादितुम इच्छति, कि यह जो शयन यानी बाज पक्षी है मुझे खाना चाहता है। शयन अवदत, तब वह बाज पक्षी बोलता है कि यदि मैं इसे इमं न खादिष्यामि, यदि इसे मैं नहीं खाऊंगा, त्रही निश्चय में मरिष्यामि, तो निश्चित रूप से मैं मर जाऊंगा। ततः नृप स्वरीरातः, तब वह राजा अपने शरीर से मांस को उत्कृत्य शयन यच्छत, तब वह राजा अपने शरीर से मांस का टुकड़ा निकालकर उस बाज पक्षी को दे देता है। इस प्रकार से इस मंजूषा में जो दिया गया है उसके माध्यम से ही हमें यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करके जो भी वाक्य दिए हैं 6, वो हमको पूरे करने। उसके बाद अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अधोलिखित अनुच्छेद मंजूषा सहायता पूरित लिखत, कि इस जो अनुच्छेद दिया गया है इसमें जो मंजूषा है उसकी सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या करना है कि एकदा राजा विक्रमादित्य योगी वेशम धृत्वा राज्य कर्तुम अगच्छत। एक बार राजा विक्रमादित्य योगी वेश धारण करके राज्य कर्तुम अगच्छ, राज्य करने के लिए निकला। अब क्या करने के लिए निकला, पर्यटनम। तो मंजूषा में देखना है पर्यटन लिखा हुआ है तो पर्यटन आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, घूमने के लिए निकले। परिभ्रमण से एक नगरम, परिभ्रमण से वह एक नगर प्राप्तवान, नगर की ओर चले गए। तत् नगरवासिनः पुराण कथा श्रवन्ति, वहाँ नगरवासियों की पुराण कथा सुन रहे थे। तदानीम् एव एक वृद्ध स नद्या प्रहारेण प्रवाहितः स त्राहि माम् इति आकृतवान्, किन्तु तत्र उपस्थित नगरजनाः स विस्मय तं वृद्धं पश्यन्ति। वहाँ पर ही एक वृद्ध अपने पुत्र के साथ नदी में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर वह त्राहि माम यानी रक्षा करो इस प्रकार की ध्वनि को कहता है, किंतु वहाँ उपस्थित नगर लोग विस्मित होकर उस वृद्ध को ही देखते रहते हैं। तस्य चित्कारं श्रुत्वा अपि, उसकी चित्कार को सुनकर कोई भी तयो प्राण रक्षा कोपि न करोति, उसके प्राणों की रक्षा कोई नहीं करता है। एकदा नृप विक्रमादित्य नदी प्रवेश्य पुत्रेण सह वृद्ध अतिप्रवाहे आकृत्य नट्टम आनीतवान्। तब राजा विक्रमादित्य नदी पर प्रवेश करके उसके पुत्र के साथ उस वृद्ध को, दोनों को ही नदी से बचाकर और उस किनारे ले आते हैं। इस प्रकार से जो मंजूषा में दिया गया है उसके माध्यम से ही हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और इस मंजूषा को पूर्ण रूप से
भरना होता है। जितने वाक्य हमको दिए गए होते हैं, मान लीजिए 6 दिए हुए, 6 से ज़्यादा अगर 8 दिए हुए हैं, 10 दिए हुए, तो उस प्रकार से हमें इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कई बार रिक्त स्थान न देकर सिर्फ मंजूषा दे देते हैं और बता देते हैं कि विक्रमादित्य के आधार पर इस कथा को लिखिए। तो इस मंजूषा को देखकर विक्रमादित्य के बारे में हमको इस कथा को लिखना होता है। तो आपको 6 लाइनें या 8 लाइनें जो भी दी हुई है वो आपको अच्छे से कंठस्थ करनी होगी। अगला अंतिम दिया गया है कि अंतिम में भी यही है कि जो मंजूषा दी गई है उसके माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कि एक पिपासित आसीत, यहाँ पर एक कौवे, प्यासे कौवे के बारे में बताया गया है। जो आगे हमने देखा था कि किस प्रकार से वो कौवा घड़े में पानी देखता है, वो पानी जब नीचे होता है तो कंकड़ लाके उस घड़े के अंदर डालता है और पानी जैसे ऊपर आता है तो वो अपनी चतुराई से प्यास बुझा के उड़ जाता है। तो वही कहानी यहाँ पे भी दी गई है। यही मंजूषा के माध्यम से रिक्त स्थान में कई चित्र के माध्यम से आ सकती है, तो कहीं पर इस रिक्त स्थान के माध्यम से आ सकती है। दोनों ही एक ही तरह से है। जैसे कि एक पिपासित आसीत, एक पिपासित काक आसीत, यानी एक प्यासा कौवा था। स वने एकम अपश्यत, क्या देखा उसने? घटम, यानी घड़ा, एक घड़ा देखा। घटे अल्पम आसीत, घड़े में कम क्या था? जलम। तो घटे जलम अल्पम आसीत, यानी घड़े में जल कम था। तस्य मस्तिष्के एक समागत, एक विचार, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। सह घटे अक्षिप्तम, सह पाषाण खंडान निगटे अपक्षितम, यानी वह पत्थर के छोटे टुकड़े टुकड़े ले आया। जलम च ऊपरी आगत, उसने जल में डाला और जल ऊपर आ गया। जलम काकतत अगच्छ, जल पीतवा काकतत अगच्छ, यानी जल पी करके कौवा वहाँ से चला गया। इस प्रकार से मंजूषा में जो 6, 7, 8 वाक्य दिए हुए हैं उसके माध्यम से इसकी पूर्ति हमको करनी है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा चित्र माध्यम का, या फिर मंजू अनुच्छेद को देखकर मंजूषा जो दी गई है उसके माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5 या 6 वाक्य इसमें लिखे हुए आएंगे, वही आपको उसकी पूर्ति करनी है। अगर चित्र वर्णन आता है तो चित्र वर्णन में पंचवाक्य या अष्टवाक्य दोनों में से पूछ सकते हैं, या तो 5 वाक्य पूछेंगे या फिर 8 वाक्य पूछेंगे। और अनुच्छेद में जो दिए गए हैं ये 6 रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है, ये वो आपको इसके माध्यम से करनी होती है। आज का जो ये अनुच्छेद और चित्र वर्णन का टॉपिक था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।